हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगी क्लास 10 सीबीएसई इकोनॉमिक चैप्टर डेवलपमेंट। जी हाँ, तो आज हम देखेंगे डेवलपमेंट के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपके देश में आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मीन्स टू से कि आपको किसी भी क्यों हम कहें अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तो आप डेवलप्ड हैं। पहला, अगर हम कहें कि आपके देश में सोर्स ऑफ इनकम है, नौकरी करने की, बिजनेस करने की, सबकी अपॉर्चुनिटीज अगर हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, तब आपका देश डेवलप है। और तीसरा एस्पेक्ट ये कहता है कि अगर आपके यहाँ इकोनॉमिक इक्वेलिटी है, इकोनॉमिक इक्वेलिटी का मतलब होता है कि गरीबी और अमीरी इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो यानी कि इकोनॉमिक इक्वेलिटी है, तब भी आप एक डेवलप देश माने जाएंगे। और अगर मैं कहूं कि आपके देश में अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी हवा को इनहेल कर रहे हैं, मतलब कि अच्छे इन्वायरमेंट में जीवन बिता रहे हैं, तो आपके यहाँ एक अच्छा डेवलप देश है, वो बन रहा है। तो गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक ये एस्पेक्ट्स है। और अगर हम बात करें बेटा कि आपको अपने ही देश में डिग्निटी से जीने का अधिकार है, आपकी डिग्निटी मेंटेन है, ठीक है, तो आप एक डेवलप्ड कंट्री हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप अपने ही देश में सिक्योर हैं, मीन्स टू से सिक्योरिटी मैं इसलिए कहूंगी बेटा क्योंकि आतंकवाद है, क्रिमिनल है, ये सब चीजों से अगर आपका देश बचा हुआ है, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या है, टेररिज्म बहुत ज्यादा है, तो इसको हम डेवलप्ड नहीं बोलेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि डेवलपमेंट, अगर आपके देश में ये सब चीजें हैं तो आपका देश डेवलप्ड है। अगर आपके यहाँ धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अगर आपके यहाँ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर आपके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम की अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अगर आपके यहाँ इकोनॉमिक इक्वालिटी है, और दूसरा आप डिग्निटी से ही अपने देश में रह रहे हैं, और लास्टली कि आपके यहाँ सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फ्रॉम टेररिज्म एंड क्रिमिनल, जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, ठीक है। चलिए, तो ये था किसी भी देश के डेवलपमेंट का एस्पेक्ट्स। अगर हम बेटा बात करें कि डेवलपमेंट किसी भी देश के हर पर्सन के लिए क्या एक जैसा है? नो, हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। अगर बेटा हम बात करें कि क्या, जैसे कि किसी भी देश में हर पर्सन सेम नहीं होता, तो वैसे ही सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब सेम कैसे हो सकता है, चलिए बात करते हैं। चलिए, अगर मैं बात करूंगी, इसमें अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि हर पर्सन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट कैसे अलग अलग वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर लैंडलेस लेबर की, जिसके पास कोई जमीन ही नहीं है खेती करने के लिए, एकदम बेचारा गरीबी में है, और उसके लिए बेटा अगर हम बात करें तो उसको डेली वेजेस मिल जाए, डेली वर्क मिल जाए। अगर उसके पास डेली वर्क मिल जाए और उससे वो वेजेस को बना ले, जिसको आप बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर, तो वो अपना डेवलपमेंट समझ लेगा। तो एक लैंडलेस लेबर के लिए डेवलपमेंट है उसका डेली वर्क, ठीक। और अगर हम बात करें एक प्रॉस्पेरस फार्मर की, जो कि ठीक है उसके पास खेती है, वो खेती कर रहा है अच्छी, तो बेटा उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा कि उसे कम वेजेस में, कम कीमत में फर्टिलाइजर मिल जाए, सीड्स मिल जाए, और उसको उससे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। कि प्रॉस्पेरस फार्मर का मतलब है कि वो अपनी खेती अच्छी खासी कर रहा है, तो उसको चाहिए क्या भाई? उसको अच्छी खाद चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, सही मूल्य में चाहिए,
कम कीमत में लेबर चाहिए, और दूसरी चीज अपनी खेती से होने वाला प्रॉफिट चाहिए। अगर उसका इतना हो रहा है तो वो भी एक डेवलपमेंट है, उसके लिए वो डेवलपमेंट है। और अगर हम बात करें रूरल वुमेन लेबर की, तो बेटा जो रूरल वुमेन लेबर है, तो जब भी हम वुमेन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पहला एस्पेक्ट रखेंगे जेंडर इक्वेलिटी। वुमेन के केस में हमेशा जेंडर इक्वेलिटी मैटर करती है, और दूसरा उसके लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटी। जेंडर इक्वेलिटी और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अगर है तो वो वुमेन अपने को क्या समझ लेगी कि वो डेवलप्ड है। ठीक, आपका चौथा आता है अर्बन वुमेन यूथ। अगर वो शहर की लड़की है, अभी तो हमने कहा कि गांव की लड़की और लेबर है, और अगर वो शहर की है वुमेन, तो बेटा इसके लिए भी सेम होगा, जेंडर इक्वेलिटी होगा, और दूसरा होगा कि उसे एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाए। ठीक, सेम चीज है। फिर आता है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा जो शहर के नौजवान अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं, जिनको कि नौकरी नहीं मिली है कहीं, तो उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? उनके लिए बेटा डेवलपमेंट का मतलब है कि पहले तो उनको वो स्किल्ड हो जाएं, एजुकेटेड हो जाएं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो वो अपना डेवलपमेंट समझ लेंगे। ठीक, अब बॉय, अगर एक अमीर घर का लड़का हो या अमीर घर की लड़की हो, तो लड़की के केस में मैंने आपको बताया कि जेंडर इक्वलिटी आपको करना ही करना है। और अगर अमीर घर का रिच फैमिली का लड़का है, तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा बेटा? तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होगा कि उसकी चॉइस का कैरियर ऑफिस, और दूसरा जो हमारा सीबीएसई एनसीईआरटी कहता है कि उसको अब्रॉड पढ़ने भेजा जाए। बस गर्ल के आप केस में लिखोगे कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए और सेम कैरियर ऑफिस होना चाहिए उसकी चॉइस का, और उसको अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाहिए। अगर हम वही बात करें आदिवासी की, ट्राइबल्स की, अगर बेटा हम ट्राइबल्स की बात करेंगे तो ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट है कि उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक, अगर उनको समाज की मुख्य धारा में ही रखा जाएगा, उनका सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो वो समझ लेंगे कि एसटीज जो है वो डेवलप्ड हैं। ठीक, अब हम लास्टली बात करेंगे किसी भी ट्रेडर्स की और या इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो बेटा इनके लिए सेम एज कि इनको सही मूल्य का रॉ मटेरियल मिल जाए, सही रेट में इनको वेजेस मिल जाए। दूसरा है कि इनको चीप लेबर एंड चीप रॉ मटेरियल, और प्लस इनको बेटर प्रॉफिट मिले और बेटर मार्केट मिले, ताकि ये अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। तो मैंने आपको बताया कि हर इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स अलग है। अगर एक दिहाड़ी मजदूर है तो उसकी 2 दिन की दिहाड़ी पक्की, तो उसका डेवलपमेंट हो गया। अगर कोई अच्छा खासा किसान है, खेती कर रहा है, तो उसको अगर खाद, पानी, शीट्स और कम रेट का लेबर मिल गया तो उसका डेवलपमेंट हो गया। वैसे ही मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बताए हैं ट्राइबल्स के, इंडस्ट्रीज के। अक्सर करके डेवलपमेंट का सीबीएसई में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग होता है? तो जी हाँ, हर शख्स के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। चलिए, अब डेवलपमेंट मैंने बता दिया कि अलग अलग इंडिविजुअल के लिए उसका मतलब अलग अलग होता है। अब बेटा हम आगे पढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स। इन लाइंस का मतलब क्या है? अक्सर करके सीबीएसई बोर्ड में बेटा 10th के ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको जस्टिफाई करिए। तो बेटा इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। ये मैंने एक भारत का नक्शा बनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छी आर्ट मेरी नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाहूंगी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन था क्या। तो बेटा भारतवर्ष के एमपी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होती हुई
गिरती है आके अरबियन सी में। तो यहाँ गुजरात में, ये जो गुजरात का एरिया है, इस गुजरात में सरदार सरोवर डैम बनना था। और ये डैम बनना था इसलिए ताकि जब ये डैम बन जाता तो इससे जो बिजली बनती वो महाराष्ट्र, एमपी में तो फायदा था ही उसका, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में बेसिकली कोई नदी नहीं है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो राजस्थान तक बिजली प्रोवाइड कराने का सरकार का प्लान था। इसलिए सरकार ने एक निर्णय लिया कि गुजरात में सरदार सरोवर डैम के ऊपर डैम बनाया जाए, ठीक है, ताकि उससे बिजली बने और इन राज्यों को वो जाए। बट एक इशू यहाँ ये था कि जिस एरिया में ये डैम बनना था वो पूरा एरिया ट्राइबल्स का था, आदिवासियों का था, और इस डैम को बनाने के लिए वो पूरा आदिवासी इलाका खाली कराना पड़ा, जिसको कि बहुत अपोज भी किया आदिवासियों में। आपने सुना होगा उसमें मेधा पाटकर भी हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिया था, और उसी आंदोलन का नाम था नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये सरकार का एक अच्छा डेवलपमेंट प्लान था, लेकिन कहीं ना कहीं वो आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी बस्तियां खाली करके जाना पड़ा। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इस लाइन को प्रूव करने के लिए कि डेवलपमेंट फॉर मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर्स, कि 3-4 राज्यों के लिए वो तो अच्छा खासा डेवलपमेंट था क्योंकि उस डैम से उन्हें बिजली मिलने वाली थी, बट वो डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी जगह को खाली करके जाना पड़ा। देखिए, डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो तो इनकम है और अदर गोल्स भी हैं। इनकम जिस देश की ज़्यादा होगी वो उतना ही डेवलप माना जाएगा। ये हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो देश जितना ज़्यादा इनकम अच्छी कर रहा है वो उतना ज़्यादा डेवलप है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की। एक नेशन का डेवलपमेंट कब होता है? जब उसकी सोशल इविल्स खत्म हो जाती हैं, समाज में बुराइयां खत्म हो जाती हैं, समाज में इक्वलिटी आ जाती है, फ्रीडम आ जाता है, तब वो देश इक्वल माना जाता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाती है, लोग कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर देते हैं, तब आपकी सोशल इविल्स खत्म होती है, तब आपका देश, तब एक नेशन डेवलप माना जाएगा। और इकोनॉमिक, जब गरीबी और अमीरी एक एवरेज में आए, ना कोई बहुत ज़्यादा गरीबी और अमीरी में, गरीब अमीर में ज़्यादा अंतर ना रह जाए, तब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही आपका नेशन का डेवलपमेंट होगा। और तीसरा, पॉलिटिकल वेलफेयर। पॉलिटिकल वेलफेयर का मतलब है बेटा कि डेमोक्रेटिक कंट्री का होना। आप अपने नेता को खुद चुन रहे हो, आप समझ रहे हो कि कौन सी पार्टी आपके नेशन के लिए बेनिफिशियल है या आपके लिए वो अच्छा वर्क करेगी। तो पॉलिटिकल वेलफेयर आपके नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि हम अगर अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, जब हमारा पंचवर्षीय योजनाएं जो बनती हैं, जो सरकार चलाती है, तो 1951 से 56 तक के बीच की पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। तो देखिए बेटा, आप ये कह सकते हो कि 5 ही वर्ष का प्लान क्यों बनता है? वो इसलिए बनता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो केवल 5 साल वर्क करती है। तो जब वो 5 साल वर्क करेगी तो वो अपने 5 साल के गोल को ही फिक्स करेगी, इसलिए 5 ईयर प्लान बनता है। तो दैट टाइम जो उनका जो नेशन डेवलपमेंट के जो टारगेट रहे होंगे, सबसे पहले हंगर था। हंगर मतलब कि कोई भूखा ना सोए या कोई आपके देश में भूखा ना मरे, मतलब भूखमरी की स्थिति से बचना। और पावर्टी, दैट टाइम गरीबी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी नहीं थी, तो ये भी एक बहुत फोकस टारगेट था। एंड लास्टली था एजुकेशन, कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। तो नेशनल डेवलपमेंट के लिए अगर हम देखेंगे तो ये 3 प्रोस्पेक्टस की सोशल इविल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल वेलफेयर, जो कि बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं।
अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली देन विद लोअर इनकम। जैसे अगर हम बात करें, भारत थोड़ा सा बड़ा देश है, न्यूजीलैंड की, मानते हैं कि अगर भारत में हर व्यक्ति की इनकम 100 रुपए है और टोटल, एक एग्जांपल लेते हैं, 10 लोग रहते हैं भारत में, तो वहां की अगर हम टोटल इनकम निकालेंगे तो 1000 हो जाएगी। और वैसे ही अगर हम न्यूजीलैंड को देखेंगे तो न्यूजीलैंड में 5 लोग रहते हैं और वहां भी इनकम 100 रुपए है, तो उनकी 500 आ जाएगी। तो कहने का मतलब अगर हम टोटल इनकम का प्रोस्पेक्टस लेंगे तो जिसकी टोटल इनकम ज्यादा आएगी वो ज्यादा डेवलप, और जिसकी टोटल इनकम कम आएगी वो कम डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए ये बोला गया है कि हायर इनकम जो कंट्रीज होती हैं वो ज्यादा डेवलप्ड होती हैं इकोनॉमिकली बेटर देन लोअर इनकम्स कंट्री। ठीक, तो अगर हम प्रोस्पेक्टस देखें पर कैपिटा इनकम, इसके लिए हमने एक मेजरमेंट निकाला। वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी मैं उसको उतना ही ज्यादा डेवलप मान लूंगा। तो अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, पीसीआई शॉर्ट फॉर्म में। तो पीसीआई निकालते कैसे हैं? पीसीआई इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम फिर हम एज्यूम करेंगे, मान लीजिए भारत एक देश है और वहां पे रहते हैं 5 लोग। एज्यूम किया भारत में 5 लोग हैं, एक बंदा 100 रुपीज कमाता है, एक बंदा 50 रुपीज कमाता है, एक बंदा, तीसरा बंदा 50 कमाता है, चौथा बंदा फिर 100 रुपए कमाता है और 5वां बंदा 200 रुपए कमाता है। तो 1 2 3 4 5, तो भारत देश में 5 लोग हैं। अब इन 5 लोगों की कमाई है ये, तो अगर हम इसका टोटल करेंगे तो आएगा 500। ठीक, इसका अगर हम टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 500 रुपए। ठीक, और अब हम देखेंगे भारत देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5 है। ठीक, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5 है। तो जब हम टोटल इनकम से टोटल पॉपुलेशन को बेटा डिवाइड कर देंगे तो आएगा 100 आएगी इसकी क्या? पीसीआई आ जाएगा भारत का 100। ऐसे ही हम किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम निकाल लेते हैं और वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम जितनी ज्यादा होगी वो देश उतना ही डेवलप होगा। ठीक है, लेकिन पर कैपिटा इनकम की कुछ ड्रॉबैक है बेटा। पर कैपिटा इनकम एक तो हर इंडिविजुअल की करेक्ट पोजीशन नहीं बताता है। जैसे जिसकी इनकम जितनी ज्यादा है वो उतना ज्यादा डेवलप है, वो केवल इतना बताता है।